हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस और जानेंगे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं जो थर्सडे को मार्केट यूज कर सकता है। और बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉसिबल मूव के बारे में। फर्दर आपको मार्केट यहाँ से किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है। ध्यान से देखो, जैसा मैंने निफ्टी 50 के अंदर ब्रेकर ब्लॉक मार्क किया हुआ था, सेम टू सेम बैंक निफ्टी में भी मैंने ये ब्रेकर ब्लॉक मार्क किया हुआ था। इस ब्रेकर ब्लॉक के अपसाइड में सिंगल कैंडल ब्रेकआउट के बाद मैंने बोला था कि मार्केट आपको इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन निफ्टी 50 में जैसे आपने देखा था कि मार्केट इस ब्रेकर ब्लॉक के 50% रेंज को टैप करके मार्केट यहां से रिजेक्शन देता है और कंटिन्यू डाउन साइड आता है। लेकिन बैंक निफ्टी में मार्केट क्या करता है कि देखो, मार्केट सबसे पहले ये जो ब्रेकर ब्लॉक है, इसका फर्स्ट एरिया 50% एरिया ऑलरेडी यूज कर चुका था, इसका 100% एरिया भी यूज कर चुका था। तो मार्केट के पास एक ही ऑप्शन बचता था, या तो इसको ब्रेकआउट करके अपसाइड निकल जाए, या तो फिर ब्रेकआउट देके यहाँ पे बायर्स को ट्रैप करके और सेल साइड की तरफ में अप्रोच करे। और मार्केट ने बिल्कुल वैसा ही किया। यहाँ से मार्केट ने देखो यहाँ पे ट्रैप किया बायर्स को ट्रैप करने के बाद एक सिंगल कैंडल में इस ब्रेकर ब्लॉक का ब्रेक डाउन दिया। ब्रेक डाउन देने के बाद मार्केट क्लोजिंग कहाँ देता है, तो बिल्कुल अपने लेवल पे आके, ध्यान से देखो, ये डाउन साइड का जो लेवल था यहाँ पे आके मार्केट ने क्लोजिंग दिया। ठीक है, ये था अपना प्रीवियस एनालिसिस का पार्ट। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट एनालिसिस के ऊपर। ये जो कंडीशंस हैं इनको साइड करते हैं, क्योंकि अपसाइड नहीं गया मार्केट, ज्यादा बड़ा मूव नहीं देखने को मिला, तो कोई भी कंडीशंस जो है वो फुलफिल नहीं हुआ था। मार्केट ने सिंपल अपने ब्रेकर ब्लॉक वाले एरिया से डाउन साइड वाले रेंज में आके यहाँ पे क्लोजिंग दिया। सिंपल एज इट इज था मार्केट। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ से कि नेक्स्ट मूव क्या पॉसिबल हो सकता है। इसके बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट की लेवल्स होंगे उनको मार्क करेंगे। थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम पे चलना पड़ेगा यहाँ पे। उससे पहले मैं एक बार डाउन साइड का लेवल देखो, ये जो डाउन साइड में है ये लेवल एज इट इज रहेगा। ठीक है, ये जो लेवल है ये भी एज इट इज रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि ध्यान से देखो मार्केट ने कितना परफेक्टली इसको यूज किया है। देखो ध्यान से, डाउन साइड का ये जो मैंने इंपॉर्टेंट की लेवल ड्रॉ किया हुआ था, इसके डाउन साइड वाले एरिया को जस्ट टैप करके मार्केट मूव किया है। यानी कि अपना ये जो एरिया था, जो मैंने डाउन साइड में इसको कंसीडर करके मार्क किया हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, ये देखो, ये क्या है ना कि एक्यूरेसी, जो मैं इंपॉर्टेंट की लेवल्स भी ड्रॉ करता हूं तो देखना कितना एक्यूरेटली उसको प्रिसाइजली ड्रॉ करता हूं। वो ये दिखाता है कि मार्केट में एकदम परफेक्शन के साथ अपने की लेवल्स को यूज करे। ठीक है, ये जो ब्रेकर ब्लॉक था, इसको मार्केट ने देखो कंटिन्यू दो बार, ऑलरेडी दो तीन बार मार्केट ने इसके रेंज को यूज किया हुआ था। तो इसके पास एक ही सिनेरियो था, ब्रेकआउट करके अपसाइड जाना या फिर यहाँ पे बायर्स को ट्रैप करके डाउन साइड आना। निफ्टी 50 में जो अपना कंडीशन बन रहा था कि इसको टैप करके डाउन आया, तो सिंपल था कि बैंक निफ्टी में भी डाउन ही आना था। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रख के ट्रेड को प्लान करना होता है, ट्रेड को कंसिडर करना होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ से फर्दर क्या सिनेरियो बन रहा है, एक बार थोड़ा सा लार्जर टाइम फ्रेम पे एनालाइज करते हैं कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है। ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे ब्रेक हो चुका है। ये जो स्ट्रक्चर कंटिन्यू हो रहा था हायर हाइज का और हायर लोज का, वो स्ट्रक्चर आपको ब्रेक होता हुआ नजर आएगा। और मार्केट ने यहाँ पे एक रीटेस्टिंग एरिया भी इसको क्रिएट किया। ये जो ब्रेकर ब्लॉक का एरिया था, ये एज अ रीटेस्टिंग एरिया भी मार्केट ने क्रिएट किया है। ठीक है, डाउन साइड में आपको पिन बार भी नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा स्टोरी को और कॉम्प्लिकेट करता है, क्योंकि 2 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ पे एक पिन बार नजर आ रहा होगा। अब देखो, पिन बार से ये समझ में आता है कि अगर मार्केट अपसाइड को फुलफिल इसके उसको फिल करता है तो फिर मार्केट अपसाइड के लिए निकलेगा। ठीक है, इसके डाउन को फिल करता है तो फिर डाउन साइड के लिए निकलेगा। ठीक है, ये सिनेरियो हो सकता है अपने पास, पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो क्या होता है, उससे पहले मैं कंडीशंस के ऊपर चलता हूँ। ठीक है, दूसरे सिनेरियो को बाद में समझेंगे, वो बहुत ज्यादा हाई टाइम फ्रेम हो जाएगा। ठीक है, आपको चाहिए कि 15 मिनट, 5 मिनट, मैक्सिमम टू 30 मिनट आप बताओ कि कैसे क्या करना है मार्केट में, वही बता रहा हूँ। देखो ध्यान से समझना। पहला जो कंडीशन है कि अगर मार्केट ने इस ब्रेकर ब्लॉक को दोबारा ब्रेकआउट देने का कोशिश किया, यानी कि अगर मार्केट इस ब्रेकर ब्लॉक के अंदर मार्केट इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट देता है, ठीक है, देखना ध्यान से समझना, अगर इस ब्रेकर ब्लॉक के ऊपर चला गया, फिर मार्केट आपको अपसाइड में इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है विदाउट एनी डाउट। ये मतलब ऐसे नहीं बोल सकते विदाउट एनी डाउट, लेकिन
एज पर गाइडलाइंस थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है, उसको फॉलो करना पड़ता है, मतलब कि यहाँ से जा सकता है। ठीक है, समझना है इस बात को। ठीक है, सिंपल है। इस ब्रेकर ब्लॉक के अपसाइड में ब्रेकआउट होता है तो मार्केट आपको इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, फर्दर अगर मार्केट कंटिन्यू इसमें भी मूव करता गया तो आपको इधर भी कहीं नजर आ सकता है। ठीक है, इस चीज को बस समझना। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ इसको, इस पॉइंट को मार्क करके। ठीक है, अभी करंटली ये जो लेवल है ना, इसको थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा अच्छे से। यहाँ पे आपको सेलिंग एरिया तो कुछ नजर आ नहीं रहा है, लेकिन ठीक है, बोल सकते हैं काइंड ऑफ यहाँ भी एक सेलिंग एरिया था। एक बार इसको चेकआउट कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि देखो प्रिसाइज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट में प्रिसाइज नहीं हुए, शायद इसको यूज कर चुका है, एक बार मुझे चेक करने दो अच्छे से। ऐसा नहीं कि कुछ भी बता के चले जाना है आपको। ठीक है, जरूरी है मार्केट में चेक करना, बिल्कुल इसको बहुत ही परफेक्टली मार्केट ने एक्यूरेटली यूज किया है। ठीक है, तो अब ये अपने काम का नहीं है। ठीक है, चलो अब देखो ये जो ब्रेकर ब्लॉक है, ठीक है, इस ब्रेकर ब्लॉक को अब हम लोग रिमूव भी कर सकते हैं, क्योंकि अब ये ब्रेकर ब्लॉक का कोई काम नहीं है। ठीक है, इस तरीके से अब हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, सिंपल कुछ इस तरीके से। इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा तो मार्केट यहाँ पे आपको इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, ये जो अपसाइड का एरिया है यहाँ पे सिंपल है। अब देखो यहाँ से अगर डाउन साइड के लिए अप्रोच किया मार्केट जिस लेवल पे है करंटली, अगर यहाँ से ब्रेक डाउन देता है तो आपको कंटिन्यू फिर मार्केट या तो इस लेवल पे, ये पहला लेवल है। ठीक है, या तो फिर यहाँ से ब्रेक डाउन देगा तो इस लेवल पे। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ से अगर ब्रेक डाउन देता है मार्केट, सिंगल कैंडल ब्रेक डाउन, थोड़ा सा लार्जर टाइम फ्रेम पे समझते हैं। देखो लार्जर टाइम फ्रेम पे क्या होता है ना, कि जो प्रीवियस का जो लेवल्स होता है, जो पीछे का लेवल्स होता है, वो अच्छे से नजर आता है और मार्केट में थोड़ा सा ज्यादा एक्यूरेटली समझ में आता है कि मार्केट क्या यूज कर सकता है, क्या नहीं यूज कर सकता है। ठीक है, ध्यान से देखोगे ये एक सपोर्ट रेसिस्टेंस इंटरचेंज की तरह काम करता हुआ नजर आया है। यहाँ पे रेसिस्टेंस, ये एज अ सपोर्ट, और मार्केट ने, अगर मार्केट यहाँ पे अप्रोच करता है, देखो ध्यान से समझना है, यहाँ पे एक छोटा सा गैप नजर आ रहा होगा, इस गैप को फिल करके मार्केट अपसाइड के लिए रिएक्ट कर सकता है, देयर इज अ हाई चांस। ठीक है, तो पहले मार्केट को फॉल होने देते हैं यहाँ पे इस लेवल पे। इस लेवल पे आने के बाद यहाँ से आपको मोस्ट प्रोबेबली एक कंडीशन आता है कि मार्केट इस लेवल पे टैप करके इस लेवल को पूरा, अगर पूरे अच्छे से ग्रैब करता है इस लेवल को और यहाँ से कोई रिजेक्शन देता है, तो फिर मार्केट छोटा सा यहाँ से आपको अपसाइड के लिए मूव देता हुआ नजर आएगा इस लेवल तक। ठीक है, ये जो करंटली जो लेवल है मार्केट में, मार्केट कंटिन्यू इसको एज अ सपोर्ट यूज करता हुआ आ रहा है। देखो एक सपोर्ट, दो सपोर्ट, तीसरा सपोर्ट। तो जब मार्केट इसको ब्रेक डाउन देगा तो रीटेस्टिंग के लिए, यानी कि इसको एज अ रीटेस्टिंग एरिया और एज अ रेसिस्टेंस मार्केट इसको यूज करके फिर फर्दर यहाँ से डाउन साइड के लिए कंटिन्यू कर सकता है मार्केट। इस चीज को समझना। ठीक है, या तो मार्केट एक ही बार में डाउन साइड के लिए इस लेवल पे आ जाएगा। ठीक है, ये जो डाउन साइड में लेवल दिख रहा है वो एक ही बार में आ जाएगा अगर अच्छा खासा सेलिंग आया या मोमेंटम देखने को मिला। और देखो मार्केट जिस लेवल पे है ना, यहाँ पे बायर्स 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 और सेलर्स के बीच में फाइट आपको देखने को मिल रहा है कंटिन्यू। तो यहाँ से मार्केट अगर नीचे आएगा तो मोस्ट प्रोबेबली बहुत ही शार्प फॉल दिखा सकता है आपको, देयर इज अ हाई चांस, क्योंकि यहाँ के नीचे बहुत सारे बायर्स के स्टॉप लॉसेस होंगे, वो हिट होना स्टार्ट होगा जब इसके नीचे मार्केट आएगा, तो कंटिन्यू डाउन साइड की तरफ में स्लिप करता हुआ जा सकता है। ठीक है, पहला कंडीशन ये सिंगल होगा कि मतलब सिंपल होगा कि मार्केट तेजी से डाउन साइड की तरफ में स्लाइड कर सकता है। ठीक है, और दूसरा कंडीशन ये होगा कि फिर मार्केट ऐसे टैप करके फिर इसको ऐसे ब्रेक डाउन करके मार्केट फिर आपको यहाँ पे ऐसे अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। कुछ ये सिनेरियो आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, इस लेवल पे मार्केट आए तो देखना रिएक्ट कैसे करता है। वहां पे अगर कोई डाउन साइड से अच्छा खासा रिजेक्शन कैंडल देखने को मिले तो फिर देखना वहां पे मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट होगा। अगर मार्केट डाउन साइड की तरफ में अप्रोच करते हुए ये जो लेवल है इसको सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन दे देता है, ठीक है, बैकग्राउंड नॉइस को अवॉइड करना, इस लेवल को सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन दे देता है तो फिर कंटिन्यू मार्केट आपको इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ, ये जो डाउन का लेवल है यहाँ पे अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। और फर्दर डाउन साइड में भी लेवल है, इसको एक्सटेंड करके रखना, क्योंकि देखो फॉल आएगा तो बहुत शार्प फॉल आने का चांसेस है। ठीक है, इसलिए मैं ये लेवल को भी एक्सटेंड करके रख रहा हूँ। अगर फॉल आना स्टार्ट हुआ स्टार्टिंग में मॉर्निंग में ही, तो काफी तेजी से मार्केट डाउन साइड की तरफ में अप्रोच करता हुआ, मतलब एक शार्प फॉल देखने को मिल सकता है इस लेवल से।
क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट एरिया पे है मार्केट, ठीक है। यहाँ से या तो अपसाइड या तो डाउन साइड, जिस साइड भी मार्केट अप्रोच करेगा बहुत तेजी से अप्रोच करेगा, ठीक है। ये हो गया सिंपल सा डाउन साइड का सिनेरियो। अब बात करते हैं अपसाइड का। तो अपसाइड का सिंपल है कि इस लेवल के ऊपर जब तक ब्रेकआउट नहीं देगा मार्केट में, हम अपसाइड का कोई सिनेरियो नहीं देख सकते हैं, ठीक है। सिंपल है। एक बार 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे चेक करते हैं। देखो 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपके सामने सेलिंग एरिया एक नजर आ रहा है जो शायद यूज हो चुका है। सिंपल है। देखो हम लोग मार्केट में यहाँ से अगर मार्केट, देखो मैं लोअर टाइम फ्रेम का आपको एक सिनेरियो समझाता हूँ कि मार्केट अगर इसको 5 मिनट पे लेके चलते हैं, ठीक है। 5 मिनट पे देखो तो ये जो आपको एरिया नजर आ रहा है ना, ठीक है, ध्यान से देखना, ये जो एरिया नजर आ रहा है आपको, ये एरिया का जब अपसाइड के लिए ब्रेकआउट होगा, ठीक है, तो छोटा सा यहाँ पे आपको स्कैल्प मूव देखने के लिए मिल सकता है। यहाँ से जब ब्रेकआउट देगा मार्केट इस तरीके से, तो यहाँ पे छोटा मोटा आपको एक स्कैल्प मूव इस एरिया तक नजर आ सकता है। यहाँ पे जो इस ये जो एरिया है ना, यहाँ से फिर यहाँ से सेलिंग तेजी से आपको आता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। अदरवाइज यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली मार्केट इसके ऊपर जाके ट्रैप करके फिर डाउन आ सकता है। देखो आपको एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा, मैं दिखाता हूँ, ध्यान से देखना। मार्केट ये डाउन आया, ठीक है, छोटा सा एक बाइंग आया, सेलिंग बड़ा सा आया, यहाँ पे बाइंग थोड़ा बड़ा आया, फिर सेलिंग और बड़ा आया, ठीक है, फिर बाइंग छोटा हो गया, ठीक है, फिर सेलिंग भी छोटा हुआ, फिर बाइंग और छोटा हुआ, फिर सेलिंग और छोटा हुआ। यानी कि मार्केट अब अपने आप को स्क्वीज कर रहा है, ठीक है, और यहाँ से एक पॉजिटिव बेंड लेने का कोशिश कर रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली जब मार्केट यहाँ से अपसाइड के लिए निकलेगा, ठीक है, इसके ब्रेकआउट के बाद आपको या तो अपसाइड की तरफ में निकलता हुआ नजर आ जाएगा, ठीक है, पहला कंडीशन, या तो यहाँ से मार्केट इस लेवल पे यहाँ पे बायर्स, मतलब यहाँ पे बायर्स को ट्रैप करके फिर मार्केट यहाँ से डाउन साइड के लिए आपको अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। तो आप लोअर टाइम फ्रेम के लिए चेक करने के लिए इस लेवल को मार्क करके रख सकते हो आप। और यहाँ पे आपको एक छोटा सा ब्रेकर ब्लॉक नजर आ रहा है, वो ब्रेकर ब्लॉक को भी लोअर टाइम फ्रेम पे मार्केट यूज कर सकता है, ठीक है, देख सकते हैं। इसके या तो मोस्ट प्रोबेबली इसका 100% एरिया मार्केट आपको यूज कर सकता है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना लोअर टाइम फ्रेम पे। बाकी हायर टाइम फ्रेम जो होता है वो बेस्ट होता है, वहां पे मार्केट में ट्रैप ज्यादा नहीं होता है, लेकिन फिर भी एक छोटा मोटा स्कैल्प मूव आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हो इस लेवल को टैप करके। देखो ये लेवल का ब्रेकआउट दे तो थोड़ा सा छोटा सा स्कैल्प मूव अपसाइड के लिए, और इस लेवल को टैप करने के बाद रिजेक्शन दे तो फिर कंटिन्यू मार्केट डाउन साइड की तरफ में अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। कल का जो पहला कैंडल होगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, वो आपको डिसाइड करता हुआ नजर देखो ये जो लेवल है ना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। ये जो है सेलिंग एरिया है, मार्केट ट्रैप कर सकता है किसी भी एरिया से, तो वेट करना थोड़ा सा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पे है करंटली मार्केट। अगर यहाँ से डाउन साइड की तरफ में अगर आपको फॉल देखने को मिलेगा तो बहुत शार्प फॉल आने का चांस है। अपसाइड में जाएगा मार्केट तो यहाँ पे सेलर्स या फिर बायर्स जो हैं वो ट्रैप होते हुए नजर आ सकते हैं, ठीक है। यह है सिंपल सा सिनेरियो। बाकी प्लान योर ट्रेड अकॉर्डिंग टू योर एनालिसिस। यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि ये जो एरिया है ना, ये बायर्स, सॉरी सेलर्स ने अभी यूज नहीं किया है सेलिंग एरिया। मोस्ट प्रोबेबली आपको यहाँ पे ये सेलिंग एरिया यूज होता हुआ कल के मार्केट में नजर आ सकता है। देयर इज अ हाई चांस डाउन साइड का जो लेवल है इसको थोड़ा सा और एक्यूरेट करते हैं, कुछ इस तरीके से कर लेंगे, ठीक है। अब ये माइनर होता जा रहा है लेवल अपने पास, ठीक है, क्योंकि ये जो पीछे है ना प्रीवियस है, ये तो अपने को समझ में आ रहा है कि ये लेवल इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब जब अपना ट्रेड एग्जीक्यूशन होता है तो वहां पे ध्यान रखना पड़ता है कि माइनर लेवल्स हो, जितने कम से कम, जितना छोटा से छोटा लेवल हो तो उसको आइडेंटिफाई करना इजी होता है, ठीक है, ट्रेड एग्जीक्यूट करना इजी होता है। और जितना परफेक्ट होता है लेवल, उतना ज़्यादा परफेक्ट आपका ट्रेड एग्जीक्यूशन भी होता है, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, ये जो थोड़ा सा ब्रॉड लेवल नज़र आ रहा है, अगर इसको छोटा किया जा सकता है तो अभी मैं छोटा कर देता हूँ, लेकिन ये छोटा नहीं किया जा सकता क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने एक सिंगल टैप को यहाँ पे मार्क किया हुआ है, ठीक है। इसको हम लोग छोटा कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपको डोजी कैंडल नजर आ रहा होगा, इसके टॉप को और यहाँ के टॉप को मैंने मार्क करके इसको कंसिडर किया हुआ है। कुछ इस तरीके से ये यूज किया जा सकता है, ठीक है। हमें अब पता है कि मार्केट ने कंटिन्यू इस लेवल को यूज किया है। ये देखो थोड़ा सा हाई, उससे लो, इसकी मतलब यानी कि इसके लो को स्वीप किया,
ठीक है। ओह, 1 मिनट मिस हो, मतलब ये थोड़ा सा, हाँ, कुछ इस तरीके से। अरे यार, ये लेवल्स गड़बड़ हो जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसको वाइप आउट किया यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ से देखा जाए तो आगे अभी तक वाइप नहीं किया है मार्केट। ठीक है, इसको यूज करना ही पड़ेगा रेंज को। ठीक है, अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, इस तरीके से यूज करना पड़ेगा इस रेंज को। ठीक है, इसीलिए बोलता हूँ कि हर एक चीज को बहुत ही ध्यान से एनालाइज करना पड़ता है मार्केट में। बाकी इसके ऊपर जाएगा तो इसके ऊपर अपसाइड के लिए, देखो इसके ऊपर अपसाइड जाएगा ना तो ज्यादा बड़ा हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मार्केट जब तक इस लेवल के ऊपर नहीं जाएगा तब तक बाइंग साइड के लिए हम कुछ नहीं देख सकते हैं मार्केट में। ठीक है, बाइंग साइड का कोई सिनेरियो नहीं होगा जब तक इसके ऊपर ब्रेकआउट ना दे मार्केट। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा कल के मार्केट के लिए, तो अच्छे से ट्रेड प्लान करना। जो पहला कैंडल होगा, ठीक है, अपने कंडीशंस को फुलफिल होने देना, उसके बाद ही ट्रेड एग्जीक्यूट करना। ट्रैप मत होना मार्केट में। ठीक है, कल मार्केट ऐसा नहीं है कि कल मार्केट में अगर आप ट्रेड नहीं कर पाए तो फिर जिंदगी में फिर दोबारा मार्केट ओपन ही नहीं होगा या फिर आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। इसलिए बी पेशेंट और मार्केट में अच्छे से अपने लेवल्स को, अपने कंडीशंस को फुलफिल होने देना, उसके बाद ही फिर आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर बैंक निफ्टी ट्रेडिंग। थैंक यू।